अपने जमीन को गौशाला बनवा देंगे, धर्मशाला बना देंगे, गरीबों के लिए आश्रम बना देंगे, लेकिन भूमाफियों के लिए मैं नहीं छोड़ूंगा। 2 बजे रात को जब गोरखपुर उतरे इसी तरह भटभटाते रहे। किसी तरह 4 बजे भोर में उनके दरवाजे पे जाके बैठ गए। दोस्तों, प्रदेश में किस कदर भ्रष्टाचार कायम है और सरकार मुखदर्शक बनी हुई है, कुछ इसी तरह का मामला गाजीपुर में है। और मैं आपको बता दूं, हर जगह भैया चलता है कमीशन। बिना कमीशन का हुजूर का कोई काम नहीं हुजूर करते हैं। और किस प्रकार से पीड़ित व्यक्ति दर इंसाफ के लिए मर जाएगा, लेकिन फिर भी उसको न्याय नहीं मिलेगा। और आपको मैं बताऊं, जज साहब के अदालत में भी खुलेआम क्या चलता है, ये चलता है। कोई गोदी मीडिया इस खबर को दिखा नहीं सकती है। कुछ इसी तरह का मामला जब कल के डेट में सुर्खियों में आया तो शासन प्रशासन का हाथ पांव फूलने लगा। हम हैं यूपी के गाजीपुर में, और गाजीपुर ज़िले का ये दिलदार नगर क्षेत्र पड़ता है। और जो सुधा देवी जब कल गई थी न्याय मांगने के लिए, सीआरओ साहब के यहाँ एक मुकदमा चल रहा था, तो उन्होंने 2 लाख रुपए का डिमांड किया था। और किस प्रकार से वो पीड़ित महिला न्याय के लिए 1 लाख रुपए और अपने मंगलसूत्र को ले जा करके उस अदालत में न्याय के लिए रखा, तो उसको तनिक भी शर्म नहीं आई उसको, उस सीआरओ को, कि उसको इंसाफ दे सके। और भूमाफिया किस प्रकार से अपने मकसद में कायम हुए। मैं उन्हीं के घर पर आ गया हूं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वो वीडियो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एसडीएम साहिबा और डीएम साहिबा के सामने वो महिला दर की ठोकरें खा करके सामने पैसे फेंक करके गिड़गिड़ा रही थी। आज यही महिला है, देखिए। और हम अम्मा रोइए मत, आप आइए यहाँ पर। देखिए, ये वही सुधा देवी हैं। और मेरे पास वो शब्द कम है दोस्तों। आइए अम्मा, बैठिए पहले आप। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से महाराज जी के, बैठिए अम्मा बैठिए, रोइए मत, रोइए मत, रोइए मत। देखिए पूरा मामला मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ। अम्मा रोइए मत, रोइए मत। ये पीड़ित परिवार इंसाफ के लिए अदालत में जाता है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिलता है। न्याय कैसे मिलेगा भैया? ये देना पड़ेगा, जज साहब को ये देना पड़ेगा। देखिए, ये गरीब है और 1946 में, यानी आज़ादी से पहले, जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ था, उससे पहले इनकी दादी माँ के नाम से एक ज़मीन का बैनामा हुआ था। लेकिन वो भूमाफिया की नज़र बेशकीमती ज़मीन पर पड़ी और किस प्रकार से फर्जी और गलत ढंग से 1976 में और 1974 में फर्जी ढंग से उस ज़मीन का बैनामा करा करके मुकदमा जब इनको जानकारी हुआ, तो ये जा करके न्यायालय में एक याचिका दाखिल करती हैं कि शायद जज साहब के यहाँ से मुझे इंसाफ मिलेगा। और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार तक जाती हैं। लेकिन यहाँ के जज साहब को क्या चाहिए था भैया? 2 लाख रुपए। और मैं आज भी बताऊँ ना, आप जिस भी ऑफिस में, दफ्तर में जज साहब के चैम्बर में जाएंगे, बगल में ही उनके जो वकील रहते हैं ना, उनको पेशकार को 100 रुपया, आज अगर सीसीटीवी कैमरा दिखा दिया जाएगा ना, तो 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये बिना लिए कोई कार्य नहीं हो सकता है। लेकिन शर्म यहाँ के शासन प्रशासन को नहीं आती है, और ना ही कोई गोदी मीडिया इस तरह की माँ का पीड़ा को दिखा सकती है। अम्मा, क्या क्या चीज़ हुआ था ये बताइए आप। भैया, मैं 1946 से रजिस्ट्री लेकर दौड़ रही हूँ। उतना दिन तो हमारा परिवार सब रह रहे थे, लेकिन जब हमारी दीवार गिरी थी, अपना बनाने चले, तो 17 में ये लोग हमको परेशान करने लगे, बोलने लगे कि ये मेरी ज़मीन है। हम बोले कि अपना कागज़ लाइए, तो वो लोग फर्जी तरीके से, ये लोग चकबंदी के बाद अपना
किसी तरह एक लोग 74 का, एक लोग 75 का हमें रजिस्ट्री दिखाने लगे। आपका रजिस्टर इसमें कौन सा है अम्मा? हमारा रजिस्ट्री देखिए उर्दू का है, जो कि हिंदी में कराए हैं। देखिए ये 1946 की जो रजिस्ट्री उस समय शायद उर्दू में रजिस्ट्री हुआ करता था, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे, और ये अम्मा ने कराया है। और जा करके उन लोगों ने कब कराया था अम्मा? उन लोग ने एक 74 में कराए थे, जो कि सुधाकर पांडे के भाई सुरेंद्र पांडे है, वो 75 में कराए थे। कामेश्वर प्रसाद शर्मा है, हाँ। वो 3 लोगों के नाम से रजिस्ट्री दिखा रहे थे, लेकिन सीओ चकबंदी के पास जाकर ये दोनों माफिया मिलकर, इसका एक भतीजा है जो कि अजय शर्मा के नाम से, उसका डब्बू डब्बू कहा जाता है, लेकिन यही पर भी करता है। बार बार कई बार हमको गाड़ी से धक्का मारने से बचे हैं, उसको कई बार हमको गाड़ी से धक्का मारने से लिए। इस समय समझ लीजिए आज के डेट में ये मेरा पूरा गुमटी तोड़ दिया, ले जाकर गाड़ी पूरा गड्ढा कर दिया है। जो मेरा पूरा दीवार घिरा हुआ था सब ट्रैक्टर से रात रात में गिरा डाले। 3 गाय को चोरी करा ले गए, तब मैं मुख्यमंत्री के पास गए, एसपी के पास गए, सबके पास गए, गुहार लगाए, लेकिन न मेरी गाय मिली न कोई कार्रवाई हुई। जो कि मेरी गाय की कीमत 70,000 रुपया लोग दे रहे थे, लेकिन मैं अपनी गाय बेच नहीं रही थी। इसी तरह करते करते 3 गाय को लोग चोरी कर ले गए। आज तक समझ लीजिए सीओ साहब के पास गए, उनसे गुहार लगाए, जो से उस समय अशोक मोहन श्रीवास्तव जी थे, ये भी पैसा लेकर उल्टा सीधा कर दिए। इसके बाद डीएम साहब के पास गए, जो उस समय आर्या साहब थे। जब रोए गिड़गिड़ाए तो उसको बुलाए, उनको बोले कि ये क्या हुआ बताओ, तुम्हारे अगर बाप भाई के साथ ये होता तो क्या करते। बहुत डांटे तो वो जाकर तुरंत हमारे ओसोसी साहब के पास स्टे दाखिल कराए, मुकदमा दाखिल कराए। यानी कल नहीं, 1917-18 में शायद वो हमारा खारिज किए थे सीओ साहब। अच्छा, उस समय के बाद? हाँ, जब आर्या साहब थे तब। उसके बाद तो नहीं, आर्या ये तो डीएम साहब तो अभी आई है ना? अभी आई है ना, उस समय कोई आर्या डीएम साहब थे, ओम प्रकाश आर्य। अच्छा हाँ, ओम प्रकाश आर्य। हाँ, वो मेरे पीड़ा समझे, उनको बुलाए, अशोक मोहन श्रीवास्तव को पूरी बात पूछे, बताए, उनको डांटे, तुरंत स्टे लगवाए। तो इसके बाद हम ओसोसी के पास आए। जितना दिन वो पंडित जी थे, ये लोग घूस लेकर घूमते रहे, लेकिन वो नहीं किए। ये नया आए हैं, जो कि उनका नाम यादव जी है। इस समय समझ लिए कि इस समय रहते, उनके पास भी रोए गिड़गिड़ाए कि मेरा ज़मीन भैया देखिए हक का करिए। जिस दिन बहस हुआ उस दिन इनके वकील थे, जो कि एक तो लंबे से उनका नाम अभी हमको याद नहीं आ रहा है, वो कहे कि सर 4 करोड़ की ज़मीन है, 1 करोड़ डन। मैं उसी सगर रोने गिड़गिड़ाने लगे कि मतलब 1 करोड़ रुपए का आपसे डिमांड मांग रहे थे लोग? नहीं, उनके वकील साहब कहे कि 4 करोड़ की ज़मीन है। हाँ, किसके वकील साहब? सुरेंद्र पांडे को वकील साहब, जिसने रजिस्ट्री कराया है। हाँ, 4 करोड़ की जमीन है, 1 करोड़ साहब डन। हम उसी जगह रोने गिड़गिड़ाने लगे, चले आए। फिर कह रहे नहीं जाओ, लिखित बहस जमा करो, हम तुम्हारा कर देंगे। लिखित बहस जमा कर दिए। उसके बाद जो उनके टोपी लगाकर, उनके एक ठो बिहारी है, उनके साथ चलते हैं, उनसे बोले कि भैया हमारा काम करा दीजिए, देखिए हम बहुत गरीब आदमी है। तो बोले कि ठीक है, 20,000 रुपया हमको दे दो, हम करा देंगे। समझ लिए उनको ले जाकर 20,000 रुपया दे दिए 1 महीना पहले। 20,000 देकर रोज दौड़ते रहे। फिर 1 महीना पहले 20,000 रुपया आपने दिया था? हाँ, 20,000 देकर रोज दौड़ते रहे। एक दिन उनके पास गए छत पर, बोले कि सर मेरा कर दीजिए, पैर पकड़ के रोने लगे, धक्का मार को हमको भगा दिए। सीआरओ साहब के पास? नहीं, जो ओसोसी साहब थे। हाँ, ये ओसोसी साहब। ओसोसी साहब हमको भगा दिए। उनका नाम क्या है? धनराज यादव। धनराज यादव। हाँ, वो हमको भगा दिए छत पर से, सब लोग वहाँ बैठे थे, हमको भगा दिए, हम चले आए। फिर इनसे सिफारिश करते रहे। जिस दिन आदेश किए उस दिन हमको सुबह बुलाए, बोले कि ऐसा करिए कि 1 लाख रुपया दे दीजिए, साहब कर देंगे। हमारे पास खाने के लिए हम कोटा का चावल खा रहे हैं। 3 गाय रखे हैं, 4-6 बकरियां हैं सब। शर्म नहीं आती है? अरे तुम लोगों के भी औलाद होंगे, अधिकारी बनते हो, जज बनते हो न्याय के लिए। इस माँ की कल पूरा देश देखा दोस्तों, किस प्रकार से भूमाफियाओं के लिए
इन हत्यारों के पास मैं क्या बताऊं, मेरे पास वो शब्द कम पड़ रहे हैं कि किस प्रकार से ये महिला जा करके, माँ जा करके, बेबस माँ जो है 1 लाख रुपया और अपनी मंगलसूत्र को रख करके टेबल पर गिड़ा करके न्याय की भीख मांगती रही। अरे जज साहब, आपने तो मांगा था ना, जज बनेंगे ना, जो न्याय की देवी आंख पर पट्टी बांधी रहती है, वहाँ पर आप इंसाफ के लिए कुर्सी पर बैठते हो और जजमेंट करने के लिए। दोस्तों, एक कहावत है, द जजमेंट सेट, मैं भी बचपन में पढ़ा था। द जजमेंट सेट, राजा विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन वाली कहानी, वो मुझे बचपन में याद आती है कि जब कुर्सी पर बैठने के बाद इंसान जो है उसमें सत्यता की भाषा जब आ जाती है बोलने के लिए, लेकिन इन कुर्सी पर बैठने के बाद वो सत्यता की बात छोड़िए, वो हैवान और धन पशु हो जाते हैं। किस प्रकार से पैसे के लिए लोभी हो जाते हैं कि इस माँ की ज़मीन को गलत ढंग से आदेश दे करके कैसे करते हैं। सोचिए 1946 में ज़मीन का बैनामा होता है और किस प्रकार से जब इस महिला को जानकारी होती है तो न्याय के लिए योगी आदित्यनाथ के दरबार बार गए हैं, उनके लखनऊ गए हैं, लखनऊ में भेंट नहीं हुआ, ब्रजेश त्रिपाठी जी से भेंट हुआ, उनसे पूरी बात कहे, लेकिन ब्रजेश पाठक, हाँ 2-3 बार फोन हम तक किए कि अपना कागज भेजो, भेज दिए, लेकिन यहाँ तक कागज आते आते सब ऑफिस में जमा पड़ा हुआ है। फिर इसके पास गोरखपुर गए, पेपर में पढ़े सुबह कि आज आएंगे योगी जी। बच्चे के लेकर रात ही में हम निकल गए गाजीपुर, गाजीपुर से गोरखपुर गए। रात भर 2 बजे रात कर जब गोरखपुर उतरे, इसी तरह भटभटाते रहे। किसी तरह 4 बजे भोर में उनके दरवाजे पे जाके बैठ गए। बैठने के बाद अम्मा जाने दीजिए, लगे इंसाफ, ईश्वर आपके साथ इंसाफ देंगे। कोई कुछ भी कर ले, लेकिन उनके दरबार में अम्मा इंसाफ हमेशा होता है, उनके यहाँ से अन्याय नहीं होगा। देखिए, आपकी पीड़ा हम लोग पहुँचाएंगे। दोस्तों देखिए, मेरे पास वो शब्द कम पड़ रहे हैं। इस माँ जमीन, हम गांव समाज, हम अपने जमीन को गौशाला बनवा देंगे, धर्मशाला बना देंगे, गरीबों के लिए आश्रम बना देंगे, लेकिन भूमाफियों के लिए मैं नहीं छोड़ूंगा अपना। ठीक है अम्मा, ठीक है, हम लोग हैं आप लोगों के साथ में, कोई बात नहीं, जहाँ तक मदद होगा हम लोग करेंगे। भैया देखिए, क्या करूं, मेरे पास वो शब्द कम है, लेकिन शर्म मुझे आ रही है कि आखिर में इस राम राज्य में हो क्या रहा है। महाराज जी की बुलडोजर कहाँ कहाँ चलती है, लेकिन इन भून माफियाओं के ऊपर कब बुलडोजर चलेगा, और ऐसे अपराधी जो बैठे हुए हैं कुर्सी पर, उनके ऊपर आपका कब बुलडोजर चलेगा भैया, कब चलेगा। यही राम राज्य है। विनती है योगी आदित्यनाथ जी आपसे कि कम से कम इस महिला की पीड़ा देखिए, आपके दरबार में 6-7 बार गई है, लेकिन इसको माफिया लोग, पावर हाउस के पास जमीन है जो कि सरकारी जमीन है, इनको चकबंदी हुई, गांव समाज दे दिया, टाउन क्लब खोलने के लिए इनके बाप से नाम से रजिस्ट्री कर दिया, लेकिन इस समय हमारे जमीन के चक्कर में सारी जमीन बेच दिए सब, दूसरे का। कितने लोग का जमीन के चक्कर में बाल बच्चों को उठा लगे, कितने लोग को जान मरवा दिया। अभी समझ लिए हमारे बगीचे के पीछे कुछ जमीन ऐसे मुसलमानों की है कि भी उन दोनों से मुकदमा चल रही है। देखिए, आपके सरकार पर कलंक लग रहा है, और अगर महिला ये सही कह रही है तो निष्पक्ष जांच कराए और जो भी दोषी हो उसके ऊपर कार्रवाई हो और बुलडोजर चले। आज तक के लिए कैमरा पर्सन राहुल पांडे के साथ दिलदार नगर से राजन ओझा की रिपोर्ट। धन्यवाद।